हेलो दोस्तों, तो आपका फिर से एक बार स्वागत है P2R स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में। तो हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं जीके के टॉप 10 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, यानी कि जीके के 10 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप सभी को यह क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते रहिएगा। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके उसको ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हम जब भी वीडियो को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न होगा, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, यानी कि आपको बताना है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। आपके ऑप्शन है ए दैनिक गति के कारण, आपका ऑप्शन नंबर बी है वार्षिक गति के कारण, सी है छमाही गति के कारण और डी है तिमाही गति के कारण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैनिक गति के कारण। फिर से आपका दूसरा सवाल होगा, आपका दूसरा सवाल है सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि इस चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है। आपके ऑप्शन है ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी यूरेनस, डी शुक्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन होगा? तो बृहस्पति। फिर से आपका तीसरा सवाल होगा, जस्ट उसके अपोजिट है। तीसरा सवाल है आपका, सबसे छोटा ग्रह कौन है? आपको बताना है कि सबसे छोटा ग्रह कौन है। इस चार ऑप्शन में से आपको बताना है। आपका ऑप्शन है ए मंगल, बी शनि, सी बुध, डी नेपच्यून। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी बुध। फिर से आपका चौथा सवाल होगा, चौथा सवाल में है अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? आपको बताना है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में। फिर से आपका पांचवा सवाल है, इसको ठीक करते हैं। पांचवा सवाल है, ठीक है। पांचवा सवाल है आपका, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? आपको बताना है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। आपके ऑप्शन है ए तांबा और जस्ता का, बी है निकेल और तांबा का, सी है लोहा और जस्ता का और डी है लोहा और निकेल का। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहा और निकेल का। फिर से आपका छठा सवाल है, इसको भी ठीक करते हैं। छठा सवाल है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? यानी कि आपको बताना है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का तो दूसरा स्थान है, लेकिन प्रथम देश कौन सा है, यानी कि पहला स्थान पर कौन सा देश है। आपका ऑप्शन है ए फ्रांस, बी रूसी संघ, सी कनाडा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूसी संघ। फिर से आपका सातवां सवाल होगा, सातवां सवाल में है कि निम्नांकित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपको बताना है कि निम्नांकित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है। आपके ऑप्शन है ए ब्राज़ील, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। फिर से आपका आठवां सवाल है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए ओसाका को, बी टोक्यो, सी नाकासाकी, डी
याकोहामा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओसाका। फिर से आपका 9वां सवाल है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। आपका 9वां सवाल है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान यानी कि डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, रविंद्रनाथ टैगोर, सी, बाल गंगाधर तिलक, डी, योगेश सिंह बनर्जी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। फिर से आपका 10वां और आखिरी सवाल है। 10वां सवाल है, आपको बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 10वां में किस नदी में हीरे पाए जाते हैं? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि आपको बताना है कि किस नदी में हीरे पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है अलकनंदा नदी, बी, गोदावरी नदी, सी, कृष्णा नदी और डी, गंगा नदी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।